नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग कप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम कर रहे थे हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध नाम से क्लास 9 से 12 जो राजस्थान बोर्ड में चलती है उसको। और इसका जो हम अध्याय कर रहे थे 14 अध्याय कर रहे थे और शब्द शुद्धि को उसमें हमने देख लिया था। और आज के जो टॉपिक है वाक्य शुद्धि के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि उसी का ये बी पार्ट्स है। ए पार्ट्स आपने नहीं देखा तो इस वीडियो की शब्द शुद्धि का अगर वो पार्ट्स नहीं देखा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन उसको लिंक डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। और इसी प्रकार हम ये पूरी हिंदी जो सीरीज है हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध नाम से जो 9 से 12 क्लास 9 से 12 तक चलती है उसको पूरा हम इसमें करवा रहे हैं। तो अगर वो प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, वहाँ से आप जो भी आपके हिसाब से या अपने सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक आता है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, वाक्य शुद्धि के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये टाइम बहुत ही गोल्डन टाइम है और इस टाइम का आप यूटिलाइज कीजिए। और बहुत ही हम इसमें जो अनर्थक बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर ही आते हैं। और वहाँ से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो, उसी हिसाब से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं वाक्य शुद्धि के बारे में। किस प्रकार हम शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु सावधानी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य प्रयोग के समय भी उतना ही सावधानी रहना जरूरी होता है। वाक्य प्रयोग में कई बार असावधानी व अज्ञानतावश कुछ त्रुटियां भी हो जाती है। ये त्रुटियां विशेष रूप से शब्दों के अनावश्यक या अनुपयुक्त प्रयोग से, जैसे कि लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अनुपयुक्त प्रयोग से आदि के कारण होती है। अतः वाक्य रचना में इन त्रुटियों से बचना चाहिए। वाक्य में त्रुटि जो होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इनमें से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कारण भी बताए गए हैं, यानी कि वाक्य जो अशुद्धियाँ किस प्रकार हो जाती है वाक्य में, तो आप देख सकते हैं। पहला जो अपन बात कर लेते हैं इसकी, और वो है अनावश्यक शब्द के प्रयोग के बारे में। अगर आप अनावश्यक शब्दों को वाक्य में ऐड कर देंगे तो वहाँ पर भी आपका जो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा और वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो देख लेते हैं। और कई बार वाक्य रचना करते समय हम अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ एक ही अर्थ को दर्शाने वाले शब्दों का दोहराव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। अतः वाक्य रचना में हमें इस प्रकार के अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखिए, एक आपका अशुद्ध वाक्य और यहाँ पर आपके शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर देखिए, एक का उसे लगभग 100% अंक मिले, तो इसमें देखिए उसे 100% अंक मिले, ये आपका शुद्ध वाक्य हो गया। और देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल अनर्थक, यहाँ पर अनावश्यक शब्द लगभग यहाँ पर ऐड कर दिया अनावश्यक। और इसी प्रकार ये देख सकते हैं। इसी प्रकार अगला वाक्य में देखिए, मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ। तो मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ, यहाँ पर देख सायंकाल के समय यहाँ पर भी फालतू का इसमें यूज़ कर दिया, तो वहाँ भी वाक्य अनर्थक हो गया। और यानी कि इसमें देखिए सायंकाल ऑटोमेटिक इसमें काल का यानी कि समय का बोध हो गया, तो फिर यहाँ पर के समय यहाँ पर ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो बिल्कुल ये शुद्ध वाक्य आपको बनता है, मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ। इस प्रकार के ही जो वाक्य होते हैं वो आपके इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध देख सकते हैं आप। और सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई है, आपका जो अशुद्ध है और जो शुद्ध है दुनिया भर में यह बात फैल गई। इस प्रकार आपका ये शुद्ध वाक्य है। वह विलाप करके रोने लगी, ये अशुद्ध है आपका। और वह विलाप करने लगी, इस प्रकार का ये बिल्कुल शुद्ध है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि शुद्ध वाक्य किस प्रकार बन रहा है। और विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। और जो शुद्ध वाक्य होगा, विंध्याचल बहुत प्राचीन है, ये आपका बिल्कुल ही शुद्ध वाक्य है। यानी कि विंध्याचल यहाँ पर पर्वत का कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल ही विंध्याचल कहने से ही आपका ये इसका भावार्थ हो जाता है कि विंध्याचल पर्वत के बारे में ही ऑटोमेटिकली बात हो रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल अनावश्यक एक शब्द पर्वत के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। और इसी प्रकार देखते हैं, किसी और दूसरों से परामर्श लीजिए। तो इसका ये बिल्कुल आपका जो अशुद्ध वाक्य है वो शुद्ध बनेगा, जो किसी और से परामर्श लीजिए, ये आपका शुद्ध है। और वह बहुत सज्जन है, ये आपका बहुत शुद्ध है। और वह सबसे सुंदर कमीज़ है, इस प्रकार ये आपका शुद्ध वाक्य है। और वह सुंदरतम कमीज़ है, ये आपका अशुद्ध है। और वह बहुत सज्जन है, सज्जन पुरुष है, ये भी आपका इसमें पुरुष का अनर्थक यूज़ हुआ है। और शायद वह जरूर आएगा, वह जरूर आएगा, ये आपका ये शुद्ध है। और ये शायद यहाँ पर गलत यूज़ हुआ, तो वह जरूर आएगा जाएगा, इस प्रकार ये आप बनेगा। और अगला बात कर लेते हैं कि और देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। और देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है,
यहाँ पर ये बिल्कुल आपका ये शुद्ध है। और यहाँ पर देखिए मौजूदा ही बिल्कुल इसमें यहाँ पर अनावश्यक यूज़ हुआ है। और सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, यानी कि सप्रमाण यानी सहित, सहित का देखिए स आगे ऐड है तो ऑटोमेटिकली स का प्रमाण मतलब सहित ऑटोमेटिक हो जाता है प्रमाण सहित। इसका सप्रमाण इसका मतलब ही होता है कि प्रमाण सहित। तो यहाँ पर सहित शब्द का अनावश्यक यूज हुआ जब बनेगा आपका सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, ये बिल्कुल आपका ये शुद्ध वाक्य है। ठंडा बर्फ लाओ। अब देखिए इसमें ठंडा का मतलब यूज़ करने की कहाँ आवश्यकता थी, बिल्कुल ठंडा की कोई आवश्यकता नहीं। बर्फ ऑटोमेटिकली इसमें मतलब समझ जाता है कि बर्फ तो ठंडा ही होता है, तो फिर बर्फ लाओ डायरेक्ट यही बनेगा शुद्ध। इस प्रकार के आप जो वाक्य में जो अनावश्यक शब्द यूज कर देते हैं वो आपका अशुद्ध बन जाता है। देखिए दास्ता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं है, इस प्रकार यहाँ पर देखिए दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं, ये शुद्ध है आपका। दास्ता युक्त यहाँ पर देखिए गुलामी का, इस प्रकार ये बिल्कुल ही अनावश्यक शब्द को यूज़ हुआ है और ये आपका शुद्ध वाक्य है। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रही है, बिल्कुल ही आपका अशुद्ध वाक्य है। और जो शुद्ध वाक्य ये आपका बिल्कुल ये शुद्ध वाक्य है। देखिए कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रही है, बिल्कुल आपका शुद्ध वाक्य है। और तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, ये बिल्कुल अशुद्ध है। और नवयुवकों के में की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, बिल्कुल आपका शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर तरुण इस प्रकार के ऑटोमेटिक नवयुवक बोल देते थे, वो तरुण ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें तरुण शब्द यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। और इसी प्रकार बात कर लेते हैं वो पानी से पौधे को सींचता है। यहाँ पर अब देखिए आप पानी से आप पौधों को सींचेगा तो ऑटोमेटिक ही इसमें समझदारी की बात है कि वो पानी से ही पौधों को सींचेगा। तो इसमें पानी का शब्द यूज करने की कहाँ आवश्यकता थी, तो बिल्कुल ये शुद्ध बनेगा आपके। देखिए वह पौधे को सींचता है, इस प्रकार आपका शुद्ध बनेगा। और देखिए अनुपयुक्त शब्द प्रयोग कर देते तो आप वहाँ पर भी आपका जो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। देखिए वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग भी अशुद्धि ला देता है, अतः हम किस प्रसंग में क्या लिख रहे हैं ध्यान में रखते हुए शब्द चयन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर अशुद्ध है और ये आपका शुद्ध है इधर, ठीक है। और अब उसने हाथी पर काठी बांध दी, जबकि यहाँ पर देखिए काठी नहीं होता है, जबकि होदा रख दिया, इस प्रकार ये आपका शुद्ध है। उसने हाथी पर होदा रख दिया, ये आपका शुद्ध है। यानी कि आप शब्दों का सही इस्तेमाल जहाँ करना होता है वहाँ नहीं करके कहीं दूसरा शब्द वहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पर भी अशुद्ध वाक्य आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेना ने विख्यात आतंकवादी मार दिया, जबकि आतंकवादी विख्यात कहाँ से हो गए, जबकि कुख्यात होते हैं आतंकवादी। तो यहाँ पर विख्यात नहीं ऐड करना था, जबकि कुख्यात यहाँ पर लगाना था। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें। इस सौभाग्य कांक्षी होता ना कि सौभाग्यवती होता है, इस पर ये आपका शुद्ध है। तो अब पर देखिए आप गोलियों की बाढ़ के समक्ष कोई टिक न सका, ये आपका अशुद्ध है। और जो शुद्ध बनेगा गोलियों के बौछार के समक्ष कोई टिक न सका, ये आपका शुद्ध है। तुलसी ने मानस की रचना की, तुलसी ने मानस की रचना की है, इस प्रकार ये आपका शुद्ध है। वह कढ़ाई बुनाई जानती है, वह कढ़ाई बुनाई जानती है, यहाँ पर देखिए ये शुद्ध है आपका। और शास्त्री जी की मृत्यु में हमें बड़ा खेद हुआ, शास्त्री जी के निधन से, यहाँ पर मृत्यु नहीं होगा, मृत्यु तो सामान्य आदमी की होती है, जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं यानी कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व होता है, उनका जो शब्द यूज़ करते हैं वो निधन का, उसको निधन कहा जाएगा। यानी कि आम आदमी की किसी के जब डेथ हो जाती है उसे हम मृत्यु के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। और खेत की जगह पर दुख लिखना होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमें चरखा काटना चाहिए, हमें चरखा चलाना चाहिए, चलाना होता है चरखा, ना कि काटना होता है, सूत को काटना होता है, चरखा चलाना होता है। और आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है, भावी घटनाओं को, आगामी नहीं भावी घटनाओं को, यह बिल्कुल शुद्ध है।
तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र नहीं, तलवार अस्त्र नहीं होता है, वो तलवार जो शस्त्र होता है, यानी कि हाथ में जिसका उपयोग करके चलाए मतलब जाने वाला जो भी मतलब हथियार होता है, यानी कि वो जो साधन होता है उसमें शस्त्र कहा जाता है। और बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की नोक पर चलने के समान कष्टदायी है। बेरोजगार देखिए भाई, जब ये शुद्ध बनेगा आपका, बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की धार पर चलने के समान कष्टदायी है। तलवार की नोक नहीं होता है, तलवार की नोक ये नहीं होता है, तलवार की धार होता है। अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया है, यानी कि मृत्युदंड दिया गया, यहाँ पर ये बिल्कुल शुद्ध बनेगा, ना कि मृत्युदंड की सज़ा, इस प्रकार ये नहीं बनेगा। और एक है कि अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे, और अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे, ये आपका शुद्ध बनेगा, क्योंकि भौंकना होता है ना कि चिल्लाना होता है। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं, कई वर्षों तक भारत के पैरों में होता है, ना कि गले में। गले में तो फांसी लगती है, यहाँ पर तो पैरों में बेड़ियां होती हैं। इस प्रकार आपको इनको ध्यान रखना होगा, जहाँ आप शब्दों का सार्थक किस प्रकार से यूज़ करना है उसके बारे में आपका ध्यान रखना चाहिए। और देश भर में दीपावली का उत्सव मनाएगा, देश भर में दीपावली का त्यौहार मनाएगा ना, उत्सव नहीं होता, ये त्यौहार होता है। कालक्रम के पहिए से बचना संभव नहीं है, कालक्रम से बचना संभव नहीं है, यह आपका अशुद्ध है। और पहिए इस प्रकार ये आपका अशुद्ध है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। और यहाँ पर देखिए रोने लगे, यहाँ पर नहीं है, रोने लगे नहीं होता है, विलाप करना होता है। और सर्वनाम संबंधी भी अशुद्धि हो जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं सर्वनाम शब्दों के अशुद्ध प्रयोग से भी वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। अगर सर्वनाम का आप सही प्रयोग नहीं करेंगे तो भी वाक्यगत अशुद्धि आपको देखने को मिल जाती है। और अशुद्ध वाक्य यहाँ पर देखिए, मैंने कल जयपुर जाना है, तो यहाँ पर मैंने नहीं होगा, बल्कि जब शुद्ध होगा मुझे होगा, ये आपका शुद्ध है। मुझे कल जयपुर जाना है, इस प्रकार का बनता है। कोई डॉक्टर को बुला दो, किसी डॉक्टर को बुला दो, किसी डॉक्टर को बुलाना तो ना कि कोई डॉक्टर को, ये आपका अशुद्ध है। दूध में कौन कौन गिर गया, यह बिल्कुल अशुद्ध है। दूध में क्या गिर गया होता है, कौन नहीं होता है। और दरवाजे पर क्या खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा, ये आपका सही है। और क्या नहीं होता है, कौन होता है। और यहाँ पर देखिए जो भी हो लौट आए, जो भी गया हो वह लौट आए, यहाँ पर ये शुद्ध बनेगा। मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर ही रहा था कि तुम आ गए, ये आपका शुद्ध है। और मैं आपकी प्रतीक्षा कर ही रहा था और आप आ गए, तुम नहीं होता है और आप होता है, यानी कि आप यहाँ पर आप लिखा, और देखिए यहाँ पर आप ये ऐड किया, और फिर यहाँ पर तुम पे आ गए, यहाँ पर नहीं होता है। आप यहाँ पर भी आप हैं तो यहाँ आप होगा, इस प्रकार। हमको सबको फिल्म देखने जाना है, यहाँ पर देखिए आप कितने मतलब बोलने में भी कितना उटपटांग लगता है, तो जबकि वाक्य शुद्ध बनेगा, हम सबको फिल्म देखने जाना है, ऐसे बनेगा। और तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, ये बिल्कुल आपको ऐसा बोलना, शुद्ध वाक्य ये बनेगा। आपका उत्तर है मेरे उत्तर से अच्छा है, ना कि तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, ये बिल्कुल ये अशुद्ध है। और एक आपका जो वाक्य है देखिए, एक वाक्य आपका है मेरे को एक पेंसिल चाहिए, ये आपका अशुद्ध है। मुझे एक पेंसिल चाहिए, बिल्कुल ये आपका शुद्ध बनेगा। वह रेडियो पर बोल रहे थे, वे रेडियो पर बोल रहे थे, इस प्रकार का आपका ये शुद्ध है। और उसने काम पूरा कर चुका, यह बिल्कुल अशुद्ध है। और वह काम पूरा कर चुका, ये बिल्कुल शुद्ध है। मैं रमेश को नहीं मारा हूँ, मैंने रमेश को नहीं मारा, ये बिल्कुल ये मैं नहीं बनेगा, मैंने बनेगा। और इसी प्रकार देखिए सीता और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त थे,
जबकि दो दो बार यहाँ पर इनका एड नहीं यूज नहीं होगा। सीता और उसका पुत्र होता है कार्य में व्यस्त है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, यानी कि दो दो बार संज्ञा का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर आप सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल आपका ये शुद्ध बनेगा। और मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल शुद्ध बनेगा और ये आपका अशुद्ध बनेगा। और उसने समय पर पहुँचना है, उसने समय पर पहुँचना है, उसे समय पर पहुँचना है, उसे बनेगा, ना कि उसने, ये आपका अशुद्ध है। और वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये आपका अशुद्ध है। वे जानते हैं, वह नहीं, वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक़ है, मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक़ है, ये नहीं बनेगा। जबकि बनेगा मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक़ है। इस प्रकार ये बिल्कुल शुद्ध बनेगा आपका। और अगला बात कर लेता है आपको, मजदूरों में रोष था इसलिए उसने घेराव किया। मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया था, उसने नहीं होता है, क्योंकि उसने तो होता ही नहीं, उन्होंने होता है। मजदूरों यहाँ पर देखिए बहुवचन है, मजदूरों यहाँ पर बहुवचन है, तो उसने कैसे हुआ, यहाँ पर उन्होंने होगा ना। और ये बिल्कुल आपका शुद्ध बन जाएगा। और यह ईमानदार इंसान है, ये ईमानदार इंसान है, इस प्रकार का बनेगा। ये बनेगा, इसमें शुद्ध बनेगा तो ये बनेगा, यह नहीं बनेगा, यह बात ध्यान रखिए, ये बनेगा। और माताजी ने मुझको बुलाया है, जो शुद्ध बनेगा आपका, माताजी ने मुझे बुलाया है, मुझे, ना कि मुझको, ये नहीं आएगा, मुझे आएगा। और विशेषणगत भी अशुद्धियाँ, अगर आप विशेषण का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो भी वाक्य में आपको अशुद्धि देखने को मिल जाती है। देखिए, विशेषण शब्दों का अनुपयुक्त या अपूर्ण प्रयोग भी वाक्य में अशुद्धि ला देता है। अतः वाक्य रचना में विशेषण शब्द प्रयोग करते समय भी विशेष असावधान रखने की आवश्यकता होती है। तो और देखिए, अशुद्ध वाक्य यहाँ पर है और शुद्ध वाक्य इधर हम बात करेंगे। यह सबसे सुंदरतम कमीज़ है, जबकि यह सुंदरतम कमीज़ है, सबसे नहीं आएगा इसमें, बिल्कुल जाएगा सुंदरतम कमीज़ है। इस प्रकार वे एक अच्छे डॉक्टर हैं, वे अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ पर ये नहीं आएगा, वे अच्छे डॉक्टर हैं, बस एक इसमें ये नहीं आएगा। तो शुद्ध वाक्य इस प्रकार आप देख सकते हैं। और इस प्रकार देखिए, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, धोबी ने कपड़े जो अच्छे धोए हैं, इस प्रकार यहाँ पर बनेगा, धोबी ने कपड़े अच्छे धोए हैं, इस प्रकार बनेगा शुद्ध। यहाँ पर देखिए, कपड़े पहले आएगा और अच्छे बाद में आएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर इनका सही नहीं है क्रम। और धोबी ने कपड़े अच्छे धोए हैं, इस प्रकार ये बनेगा। भक्तिकालीन समय स्वर्ण युग कहलाता है। और भक्ति काल कालीन नहीं होगा, खाली नहीं होगा, और भक्ति काल और स्वर्ण युग कहलाता है। यानी देखिए, भक्ति काल, यहाँ पर काल समय सूचक वैसे ही शब्द हैं, और समय और ऐड हो गया, यानी कि दो समयवाचक शब्दों का यहाँ पर एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता। और भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है, इस प्रकार आपका ये देखने को मिल जाता है। और जो अगला वाक्य है, यह तो विचित्र अद्भुत विषय है, यह तो विचित्र विषय है, यानी कि यहाँ पर इसका अनर्थक प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर यह नहीं होगा। यह तो विचित्र विषय, ये आपका शुद्ध बनेगा। और अगला वाक्य, यहाँ पठित लोग रहते हैं, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं, यहाँ पठित लोग थोड़ा ना बनेगा, यहाँ पर ये पठित लोग यहाँ पर बिल्कुल गलत यूज़ हुआ, जबकि बनेगा शिक्षित लोग रहते हैं, ऐसा बनेगा। और एक वाक्य है कि किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, किसी और से मिलिए, यहाँ पर ये शुद्ध बनेगा आपका। ये किसी और, आप ये सब बोल दिए तो किसी और, वैसे भी उसका ऑटोमेटिक सेंस हो गया कि दूसरे व्यक्ति से मिलना आपको, तो यहाँ पर ये बिल्कुल अशुद्ध है और ये आपका शुद्ध है। और एक बात कर लेते हैं, आपको सेवानिवृत्ति के बाद के भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं, ये आपका जो अशुद्ध है वाक्य। और कैसे हैं देखिए, आपको सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन, भावी जीवन नहीं, शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं, यहाँ पर भावी जीवन नहीं होगा, आपको शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं, यहाँ पर इस प्रकार की जब शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। और इसी प्रकार अगला जो वाक्य है, समस्त मानव मात्र का हित सोचिए, जो समस्त मानव जाति का, मानव मात्र नहीं होता है, मानव जाति होता है, और हित सोचिए, इस प्रकार का आपका ये शुद्ध है। और सभी शिक्षकों में मोहन बहुत श्रेष्ठ है, जो आपका सभी शिक्षकों में मोहन श्रेष्ठ है, ये आपका ये शुद्ध बनेगा। और ये अशुद्ध है, सभी
शिक्षकों में मोहन बहुत श्रेष्ठ, ये बहुत नहीं आएगा, और ओनली श्रेष्ठ है। इस प्रकार ये आपका शुद्ध शुद्ध बनेगा। ठीक है। और अगला बात कर लेते हैं आपका क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ और किस प्रकार होती हैं। और अगर आप क्रिया का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो भी आपको अशुद्धियाँ देखने को मिल जाती हैं। और क्रिया के सही रूप वाक्य में प्रयोग न होने पर भी वाक्य में दोष आ जाता है, अतः वाक्य रचना के समय इनके चयन में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है आपको। और अशुद्ध वाक्य होते हैं और शुद्ध वाक्य, इस प्रकार आपको देख के चलना होता है। देखिए अब हम भोजन खाएंगे, ये आपका एक अशुद्ध वाक्य है। और जब शुद्ध बनाएंगे तो बनेगा आपका शुद्ध वाक्य ये बनेगा इस प्रकार, अब हम भोजन करेंगे, खाएंगे नहीं, हम जबकि करेंगे, इस प्रकार बनेगा। और एक है कि आपका अशुद्ध वाक्य घोड़ा चलते चलते डट गया, यहाँ पर अड़ गया होता है, ना कि डट गया, यहाँ पर अशुद्ध है, ये शुद्ध है आपका। और जो अगला एक वाक्य है आपका, अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार ये आपको बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण करने की यहाँ पर अनर्थक यूज हुआ है, और जो शुद्ध बनेगा इसका, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये आपका शुद्ध है। और अब वह वापस लौट चुका होगा, एक आपका अशुद्ध वाक्य है, अब वह लौट चुका होगा, यहाँ पर वापस का ऐड नहीं करना है, क्योंकि वापस वैसे लौट चुका होता है मतलब वापस लौटना वैसे ऑटोमेटिक सेंस होता है कि वापस ही लौटेगा, तो इस प्रकार सेंस हो गया। और उसकी आंख में आंसू बह रहा था, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। और जो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बह रहा था नहीं, बह रहे थे, यहाँ पर ऐसा बनेगा। और इस प्रकार अगला वाक्य है कि इसका जो कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है, एक आपका अशुद्ध वाक्य है। इस कक्ष के भीतर जो प्रवेश करना है, देखिए भीतर प्रवेश, यहाँ पर दो भीतर का मतलब ही प्रवेश दो सेंस हो रहा है, देखिए एंट्री करने का दो सेंस हो रहा है, तो यहाँ पर ये आपका अशुद्ध हो गया। इस कक्षा में प्रवेश निषिद्ध है, ये बिल्कुल आपका शुद्ध वाक्य है। और अगला है आपको देख सकते हैं आप, राम ने संकल्प लिया, राम ने संकल्प किया होता है, संकल्प जो किया जाता है ना कि लिया जाता है। और इसी प्रकार है बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया, यहाँ पर देखिए बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, यहाँ पर देखिए उटपटांग यूज हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं बनेगा, बिल्कुल ये शुद्ध बनेगा आपका, बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, इस प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। उसने मुझे 10,000 रुपये दिया, उसने मुझे 10,000 रुपये दिए, यहाँ पर ऐसा दिए आएगा, यहाँ पर दिया नहीं दिए आएंगे। और इसी पर आगामी रविवार को वह जयपुर गया था, आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा, देखिए आगामी इन द सेंस ऑफ द फ्यूचर, यहाँ पे देखिए फ्यूचर का सेंस हो रहा है आगामी, और यहाँ पर जाएगा आएगा ना, तो आगामी यहाँ पर देख जाएगा, और सेंस है फ्यूचर का, जबकि यहाँ पर जो क्रिया यूज हुई है इसमें देख पास्ट की हो गई है, गया था, जबकि ऐसा नहीं होता है, भूतकाल की क्रिया नहीं, जबकि भविष्य का सेंस है तो भविष्यकालीन क्रिया भी यहाँ पर आपको प्रयोग में करनी होती है। और एक आपको लिंगगत भी जो लिंग संबंधी भी अशुद्धियाँ अगर देखने में वाक्य मिल जाती हैं, यानी आप वाक्य में कोई भी निर्माण वाक्य करते हैं उसमें अगर लिंगगत अशुद्धि रह जाती है तो वाक्य आपका अशुद्ध बन जाता है। देखिए एक वाक्य से मीरा भक्त कवि थी, मीरा भक्त कवित्री थी, ना कि कवि थी, कवि तो एक मेल होता है, कवित्री और फीमेल में आपका कवित्री बनेगा। और वाक्य में प्रयुक्त शब्द लिंग का प्रयोग करने के वाक्य रचना शुद्ध हो जाती है, अतः लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम आदि के अनुरूप करना चाहिए, ऐसा करके हम त्रुटि से बच सकते हैं। और इसी प्रकार एक आपका जो है वो वाक्य है अशुद्ध वाक्य है, शहद बहुत मीठी है, शहद बहुत मीठा है, मीठी नहीं होता है मीठा, इस प्रकार शहद मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। और उस हतभागिनी का पति मर गया, और उस हतभाग्या का पति मर गया, हतभागिनी नहीं होता है हतभाग्या होता है। इसी प्रकार रमा मेरी पड़ोसी है, रमा मेरी पड़ोसन है, ना कि पड़ोसी होगा, पड़ोसी जो मेल होता है और यानी कि पुरुषवाचक होता है, और यानी कि यहाँ पर स्त्रीवाचक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पड़ोसन होगा। और अगला है महादेवी विद्वान कवित्री, महादेवी विद्वान कवित्री थी, विदुषी कवित्री होगी, विद्वान नहीं होता है, विदुषी यहाँ पर शुद्ध होगा, यहाँ पर ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है आपका। तो इसी प्रकार एक अगला अशुद्ध वाक्य के बारे में देखते हैं।
सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, बुद्धिमान तो होगा नहीं, और जो विशुद्ध बनाएंगे तो बनेगा आपका सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है। इस प्रकार का आपको रूप देखने को, बुद्धिमान नहीं बनेगा जबकि बुद्धिमती बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर बुद्धिमती का यूज हो गया है और ये बिल्कुल आपका शुद्ध वाक्य बन गया है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है, कैसे बहता है? ब्रह्मपुत्र एक नदी है और ब्रह्मपुत्र बहती है, यहाँ पर ये अशुद्ध है। और ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो वो स्त्रीलिंग सेंस में यूज होता है, तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। भारत में ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है, इस प्रकार का रूप बनेगा। और रनों की औसत अच्छी है, और जो भी ये आपका औसत है, और रनों का औसत अच्छा है, अच्छी नहीं औसत अच्छा होता है रनों का। हवा महल की सौंदर्य अनुपम है, हवा महल का सौंदर्य अनुपम। हवा महल की कैसे बनेगा? हवा महल का बनेगा ना, तो हवा महल का सौंदर्य अनुपम है। इस प्रकार की ये आपको शुद्ध वाक्य हो गया। और अगला बात कर लेते हैं, आपकी वचन संबंधी भी अशुद्धियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। और कैसे? तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता व कर्म के वचन के अनुरूप होता है, ठीक है। और ऐसा न होने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है, यानी कि आप क्रिया वचन के संबंधी यानी कर्ता व कर्म के अनुसार आपका क्रिया का प्रयोग ना करेंगे, तो ऐसा करने से भी वाक्य में आपको अशुद्धि देखने को मिल जाती है। अतः वाक्य रचना में वचन का प्रयोग सावधानीपूर्वक आपको करना जरूरी होता है। यानी कि देखिए, उसने जो कचौड़ी खाई, उसने 2 कचौड़ी खाई, तो उसने 2 कचौड़ियाँ खाई, ये अशुद्ध बनेगा आपका। यानी कचौड़ी खाई, एक अगर कचौड़ी खाते तो खाई चलो मान लेते, फिर भी उसने 2 कचौड़ी खाई, तो यहाँ पर आपका जो वचन संबंधी अशुद्धियाँ हो गई, और जो कि शुद्ध बनेगा आपका वह कचौड़ियाँ खाई। इस प्रकार का ये आपको रूप देखने को मिल जाता है। वहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, ये आपका ये अशुद्ध है। और वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित हैं, वर्ग नहीं वर्गों के बनेगा इसमें। और एक आपका अगला है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गया, गया कैसे बनेगा? उसके प्राण पखेरु उड़ गए बनेगा, सो ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। और इसी प्रकार एक आपका वाक्य है, आंसू से मेरे कपड़े भीग गए, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। और आंसू से मेरे कपड़े भीग गए, आंसुओं से, आंसू आंसू नहीं आंसुओं से, ऐसा बनेगा। और इसी प्रकार है, नवरस में श्रृंगार रसराज कहलाता है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। और नवरसों में बनेगा, और जो श्रृंगार रसराज कहलाता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बहुतों में से एक को श्रृंगार रस के बारे में श्रेष्ठ बताए गए हैं, तो वहाँ पर आपका बहुवचन, यहाँ की नवरस एक क्या थोड़ी ना, नवरसों, इस प्रकार का आपका उसमें से एक को श्रृंगार रस को रसराज कहलाता है। इस प्रकार यहाँ पर एक का विविधीकरण किया गया, तो वहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक है कि अगला वाक्य है, पेड़ों को पर कौआ बोल रहा है, यहाँ पर आपका अशुद्ध वाक्य है। और पेड़ों पर कोए बोल रहे हैं, एक पेड़ थोड़ी है, पेड़ों हैं, तो वहाँ पर भी जो क्रिया होगी वहाँ पर भी आपका बहुवचन ही होगी ना। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका ये आपका शुद्ध हो गया। और अगला वाक्य है, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, आपका नहीं आपके दर्शन, ये शुद्ध है। अभी 3 बजा है, ये अशुद्ध है। अभी 3 बजे हैं, बजा नहीं बजे आएगा। इसी प्रकार एक आपका जो वाक्य है वो आप देख सकते हैं। और सभी लड़का का नाम बताओ, सभी लड़कों के नाम बताओ, का नहीं होगा इसमें, के होगा, और ये शुद्ध बनेगा। और 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था, आदमी नहीं होगा, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था कीजिए, ऐसा बनेगा। और कारक गत भी अशुद्ध आपको देखने को मिल जाती है। कारक और उसके चिन्ह प्रसर्ग भी वाक्य में की शुद्धता हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका अनुचित प्रयोग भी वाक्य में दोषपूर्ण बना देता है। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये ऐसा बनेगा। मैंने नहीं बनेगा, जबकि बनेगा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा बनेगा। और एक आपका वाक्य है, उसने ठेले वाले से फल खरीदे, उसने ठेले वाले से फल खरीदे, इस प्रकार का आपका ये शुद्ध, ये बनेगा, बिल्कुल शुद्ध बनेगा। उसने ठेले वाले से फल खरीदे। और अगला वाक्य है जो वो, सैनिकों को कई कष्टों को सहना पड़ता है, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, ये आपका शुद्ध है। कष्टों नहीं बनेगा, जब कष्ट बनेगा।
अगला जो अपन देख लेते हैं वो है, और इसमें हुआ था कि ठेला वाला नहीं ठेले वाले बनेगा, इसमें आपने देख लिया था। और वह आम को खा रहा है, यहाँ पर ये आपका शुद्ध है, और वह आम खा रहा है। आम को नहीं, इसमें को गलत यूज़ हुआ है, आम खा रहा है, यहाँ पर ऐसा बनेगा। और एक अगला वाक्य बात कर लेते हैं, हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया। यह शुद्ध वाक्य है आपका। और जब शुद्ध वाक्य की बात करते हैं, हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए आप, घास को समूल नष्ट, समूल से यहाँ पर इस पर का यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल ये आपका शुद्ध बनेगा, से यहाँ पर अनर्थक यूज़ होता। और इसी प्रकार आपके वो जो वाक्य हैं वो देख सकते हैं आप। मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित है। मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित, ये आपका शुद्ध है। मोहन आज ऑफिस में, से नहीं आएगा, में आएगा। और धोनी घर नहीं है, धोनी घर नहीं है, धोनी घर पर नहीं है, ये आपका शुद्ध है, पर आएगा इसमें। और आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस होगी, ये आपका शुद्ध वाक्य है। आज विधानसभा में महंगाई पर बहस होगी, के नहीं, के ऊपर नहीं, आपका पर होगा ये यूज़, और यह शुद्ध बनेगा। दादू वाणी की हस्त से लिखित प्रति उपलब्ध है। दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है, इस प्रकार यह आपका शुद्ध बनेगा। हस्त से लिखित नहीं, हस्तलिखित डायरेक्ट ऐसे लिखित तो आप बिल्कुल शुद्ध बनेगा आपका। और एक वाक्य है कि वह शहर का सामान लाकर बेचता, शहर से लाता, शहर का नहीं, शहर से सामान लाकर बेचता, ये आपका शुद्ध बनेगा। और इसी प्रकार एक अगला जो बात कर लेते हैं, क्रमभंग के संबंधी भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। देखते हैं, वाक्य रचना में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम से ही उन्हें वाक्य में स्थान देना होता है, और ऐसा न करने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। तो देख सकते हैं कैसे। तो बच्चों को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, बच्चों को फल प्लेट में रखकर खिलाओ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुद्ध, ये शुद्ध है। बच्चों को प्लेट में रखेंगे, बच्चों को थोड़ी प्लेट में रखेंगे, फलों को प्लेट में रख के खिलाएंगे ना, तो ये बिल्कुल ये शुद्ध बनेगा आपका यहाँ पर। यानी कि आपका इधर उधर, यानी कि शब्द जो इधर का उधर और इधर का उधर ऐसे यूज़ हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्रम संबंधी याद रखना है और इस प्रकार शुद्ध बनाना है। और मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए, ये आपका अशुद्ध है। देखिए, मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए, यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर गीतों का आगे पुस्तक के आगे आना था, पुस्तक के आगे आना था, यहाँ पर देखिए एक को इधर आना था, लेकिन यहाँ पर इसने एक को इधर लगा दिया, तो अब यहाँ पर अशुद्ध, ये अशुद्ध बन गया, ये शुद्ध बन गया। मुझे देशभक्तों की एक पुस्तक चाहिए, यहाँ पर भैया बिल्कुल शुद्ध है। और बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध लाभदायक होता है। बीमार के लिए शुद्ध गाय, यानी कि यहाँ पर देखिए शुद्ध गाय थोड़ा ना होता है, शुद्ध दूध होता है ना, यहाँ पर ये शुद्ध देखिए, बीमार के लिए गाय का शुद्ध दूध लाभदायक होता है। एक आपका वाक्य है, कलम रमा को रमेश ने दी, रमा ने रमेश को कलम दी, यहाँ पर ये शुद्ध बनेगा। यहाँ पर देखिए उटपटांग यूज हुआ है, ये शुद्ध बनेगा। और एक आपका वाक्य बात कर लेते हैं, वो है, यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, वही उसी प्रकार आपने बात की थी, वही यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। और एक आपका ये शुद्ध है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, इस प्रकार रख लेते हैं। बंदर को काट कर गाजर खिलाओ, यहाँ पे देखिए बंदर को थोड़ी काटा जाएगा ना, गाजर को काट कर बंदर को खिलाएंगे, बंदर को गाजर काट कर खिलाओ, यहाँ पर ये शुद्ध है और यह शुद्ध है। और इसी प्रकार देखिए आप, कई रेलवे के कर्मचारी आज हड़ताल पर थे, रेलवे कई कर्मचारी आज हड़ताल पर है, ये शुद्ध है। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा, सविता ने आज एक सोने का, यहाँ पर ये अशुद्ध है। और आज सोने का एक हार खरीदा, यहाँ पर एक बाद में आया था आज यहाँ पर, लेकिन सोने से पहले यूज हुआ था जब एक यहाँ आता था, इस प्रकार ये आपका शुद्ध हो गया। और ये आप कर देखिए, सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे, सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे, ये शुद्ध है।
अनेक भारत में जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं। भारत में अनेक जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। यहाँ पर ये शुद्ध है। भारत जो देखिए भारत में अनेक पहले आ गया, जबकि यहाँ पर यहाँ आगे आना था, इसके जातियों से आगे यहाँ पर अनेक आना था इसको, लेकिन यहाँ पर पहले आ गया तो यह अशुद्ध बन गया और ये इस प्रकार ये शुद्ध हो गया। मुहावरे संबंधी भी अशुद्धि आपको देखने को मिल जाती है वाक्य में, तो देखते हैं मुहावरे संबंधी भी अशुद्धियाँ आपको किस प्रकार होती हैं। और बात करते हैं मुहावरे संबंधी अशुद्धियों के बारे में, और वो आपका है। और मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे का वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए और उनमें किसी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्धि ला सकता है। यानी कि मुख्य जो मुहावरा जैसा है उसको उसी रूप में आपको प्रयोग करना, ना कि आप मन हिसाब से उसमें कुछ भी ऐड कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, और अशुद्ध वाक्य क्या, देखिए वह आजकल अपने मुँह मियाँ तोता बनने लगा है, जबकि मियाँ तोता नहीं बनता, मियाँ मिट्टू बनता है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। ये जब ये शुद्ध बनेगा, ये वह आजकल अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बनने लगा, यहाँ पर शुद्ध हैं। और देशद्रोही लोग अंग्रेजों को अंगुली पर नचाते हैं। देशद्रोही लोग अंग्रेजों की अंगुली पर नाचते थे, नचते नहीं नाचते थे वो, तो इस प्रकार ये आपका अशुद्ध है और ये शुद्ध है। और देखिए आप, वो बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर हैं, यहाँ पर यह अशुद्ध है। वह बचपन से ही दूसरों के कान कतरने में माहिर है, यह आपका शुद्ध बनेगा। वह तो कोरू की गाय है, वह तो कोरू का बैल है। हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं, यहाँ पर यह शुद्ध है। हमारे सैनिक जान हथेली पर लेकर कार्य करते हैं। ठेकेदारी के काम में तो उसका सोना हो गया है, ठेकेदारी काम में तो उसको चांदी हो गई है, यहाँ पर ये शुद्ध है। शिवाजी ने शत्रु सेना को दांतों चने चबवाए। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाक को चने चबवाए, यहाँ पर ये शुद्ध बनेगा। और बात करते हैं अगला जो है वो आपका है, उसके सामने अब किसी दाल नहीं पकती। यहाँ पर देखिए वाक्य है, उसके सामने अब की किसी दाल नहीं पकती, यहाँ पर एक अशुद्ध वाक्य है। और जो शुद्ध बनेगा, उसके सामने अब किसी की दाल नहीं गलती है, ये सब बनेगा, गलती है ना कि पकती है। बेइज्जती से उसकी तन पर कालिक पुत गई, यहाँ पर बेइज्जती से उसके मुंह पर कालिक पुत गई, ये शुद्ध बनेगा। महेश को अपने जीवन में कई पापड़ सेकने पड़े, यहाँ पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा मुहावरा है, तो आपको ऐसे ही यूज़ करना, ना कि अपने जो मन के हिसाब से। और वर्तनी संबंधी अशुद्धि आपको देखने मिल जाती है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में दोष ला देता है, अतः शब्दों की वर्तनी का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना की आवश्यकता होती है। तो और वो आपको देखिए, आप और देख सकते हैं, वो है रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। जो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, इस प्रकार ये आपका शुद्ध है। वर्तनी संबंधी के बाद वाल्मीकि इस प्रकार का ये लिखा जाएगा, जबकि आप यहाँ पर अशुद्ध वाक्य में देखिए आप लिखा है वाल्मीकि। मिकी में देखिए म में जो आपका इसमें, और म में ह्रस्व इकार और क में जो दीर्घ इकार है, ये ऐसा नहीं होगा, जबकि होगा म में आपका इसमें देखिए आप म में जो दीर्घ इकार होगा और क में जो होगा ह्रस्व इकार, इस प्रकार करेंगे रचना तो वाक्य आपका शुद्ध बन जाएगा। और मानस के रचयिता तुलसीदास है, यहाँ पर देखिए ये रचयिता इस प्रकार का ये शुद्ध बनेगा, रचयिता ये शुद्ध बनेगा और यह आपका अशुद्ध है। इस प्रकार मानस के रचित तुलसीदास हैं और मानस के रचयिता तुलसीदास हैं, इस प्रकार ये शब्द है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवित्री थी, यहाँ पर यह नहीं बनेगा, कवियत्री इस प्रकार ये बनेगा आपका, और ये शुद्ध हो जाएगा आपका। अतिथि भगवान का रूप होता है, अतिथि भगवान का रूप होता है, इसी प्रकार अतिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अतिथि भगवान का रूप होता है, अतिथि भगवान का रूप होता है, इस प्रकार इसमें यहाँ पर अशुद्ध वाक्य में एक अतिथि ऐसे इसमें तिकार इसमें गलत लिखना था, लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से
यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया, तो आपको ध्यान रखना होगा। अतिथि भगवान का रूप होता है, यहाँ पर ये शुद्ध वाक्य है आपका। और शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, यहाँ पर ये उज्जवल गलत है और जबकि उज्जवल ये बनेगा। और आगे बात करते हैं, राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। राम ने अहल्या बनेगा ना, अहिल्या नहीं, अहल्या बनेगा। यहाँ पर आप भी ध्यान रखना, कभी बार लिख तो अहिल्या देते हैं, लेकिन आपकी बार ध्यान रखना अहल्या आपको लिखना है। और आज वह इंदौर गया है, यहाँ पर एक अशुद्ध वाक्य है, आज वह इंदौर गया है। यहाँ पर देखिए इंदौर नहीं होता, इंदौर होता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था पहले, इसमें वह जो शब्दगत अशुद्धि और अशुद्धि के बारे में था, वहाँ पर इससे प्रीवियस हमने वीडियो बनाया था, उसमें आपने डिटेल से बात की कि किस प्रकार वर्तनी संबंधी भी अशुद्धि आपको देखने में मिल जाती है। तो वो अगर वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और श्रृंगार रसराज का जो श्रृंगार रसराज कहलाता है, यहाँ पर आपका जो श्रृंगार यहाँ पर ऐसा बनेगा, इसमें भी जो प्रिंट का जो मिस्टेक है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं श्रृंगार रसराज में कहलाता है, यहाँ पर ऐसा शब्द बनेगा। और अगला बात कर लेते हैं, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। यहाँ पर दवाइयाँ देखिए, दवाइयाँ में इकार पे जो इसमें ह्रस्व इकार आएगा, ना कि इसमें दीर्घ इकार आएगा। तो इस प्रकार आपको दवाइयाँ ये आपका शुद्ध बनेगा, और ना कि ये आपका शुद्ध है। इस प्रकार हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए, हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए। यहाँ पर प्रातःकाल यहाँ पर जो आपका बना है वो आपका प्रातःकाल इस प्रकार का लिखना होगा, तो भी वो शुद्ध बनेगा, ना कि एक साथ एड, यानी आप इसमें जो विसर्ग का प्रयोग नहीं करके डायरेक्ट ऐसे कंबाइंड में लिख देंगे प्रातःकाल, तो आपका अशुद्ध बना जाएगा। तो प्रातःकाल इस प्रकार लिखेंगे तो आपका शुद्ध रहेगा। और संयोजक संबंधी पे आपको अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। तो देखिए, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हुए सभी संयोजकों का प्रयोग करना आवश्यक होता है, इसके अभाव में वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। तो कैसे? तो अगर एक वाक्य लेकर अपन देखते हैं हम इसमें कैसे, जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे, तो जो वाक्य है वही आपका अशुद्ध है। और जो शुद्ध बनेगा आपका वो बनेगा जैसा बोओगे वैसा आपका काटोगे। यहाँ पे देखिए जैसा और उसी प्रकार, ये आपका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो ये आपका अशुद्ध हो गया। जैसे कि जैसा और वैसा ये कॉम्बिनेशन होता है, इस पर आपको ध्यान रखना होता है। क्योंकि वह देर से आया अतः प्रवेश न कर पाए, क्योंकि वो देर से आया इसलिए, क्योंकि और इसलिए, यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और वो इस प्रकार आपका संयोजक वाक्य बनता है। और वो बनेगा आपका क्योंकि वो देरी से आया इसलिए प्रवेश न कर सका। आपको अब बस स्टैंड पहुँच जाना चाहिए क्योंकि आपको बस मिल जाए। आपको अब बस स्टैंड पहुँच जाना चाहिए ताकि आपको बस मिल जाए, यहाँ पर एक वाक्य ये शुद्ध बनेगा। और अगला है आपका जो यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया और उसे सफलता नहीं मिली, जो शुद्ध बनेगा आपका यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि, यद्यपि का वह कॉम्बिनेशन बनेगा तथापि और उसे सफलता नहीं मिली, इस प्रकार का आपका शुद्ध है। और जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा तुम भी करोगे, जैसा जो इसका कॉम्बिनेशन बैठेगा वैसा, इस प्रकार जैसा और वैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा ये तुम भी करोगे, इस प्रकार का आपको शुद्ध वाक्य देखने को मिल जाते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण वाक्य भी आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए अशुद्ध वाक्य यहाँ पर एक साइड मेंशन है, और शुद्ध वाक्य के संबंध में हम देखने वाले हैं किस प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। देखिए उसकी सौंदर्यता अनुपम है, उसका सौंदर्य, ये सौंदर्यता नहीं, उसका सौंदर्य अनुपम है, ये आपका ये अशुद्ध है। और कृपया कल पधारने की कृपा कीजिए, कृपया कल पधारे, यहाँ पर ये शुद्ध है। और एक कविता की पुस्तक लाना, कविता की एक पुस्तक लाना ये आपका शुद्ध है। और उसे धैर्यता से काम लेना चाहिए, इस प्रकार ये शुद्ध है। और वहाँ अनेकों लोग एकत्र थे, इस प्रकार ये शुद्ध है। और राम की दृष्टि बड़ी पतली, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है ये राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, यह ऐसा बनता है। मेरे को कविता याद करनी है, ये आपका शुद्ध है। और मुझे कविता याद करनी है, मेरे को नहीं मुझे बनेगा इसमें, और शुद्ध बन जाएगा वाक्य। मुझे आपका मेरे को हटा के आप मुझे लगा देंगे तो आपका वाक्य शुद्ध बन जाएगा। अमित ने झूठ कही कहा था, कही थी नहीं, यहाँ पर कही थी नहीं होता है, कहा था होता, और अमित ने झूठ कही, इस प्रकार ये आपका
शुद्ध बन जाएगा। और वह सकुशलता पूर्वक पहुँच गया, एक अशुद्ध वाक्य है। और वह कुशलतापूर्वक, सकुशलता नहीं, वह कुशलतापूर्वक पहुँच गया, यहाँ पर ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा आपका। और वह बाजार में पुस्तक लेने गया, वह बाजार में पुस्तक लेने गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वह बाजार में पुस्तक लेने गया, यहाँ पर एक अशुद्ध वाक्य है। और वह बाजार में पुस्तक लेने गया, यहाँ पर एक बाजार से में नहीं आएगा, जबकि इसमें आएगा से पुस्तक लेने गया। इस प्रकार ये वाक्य आपको शुद्ध देखने को इस प्रकार मिल जाते हैं। और इस प्रकार अगला बात कर लेते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर बहस जरूरी है। इस मुद्दे पर, मुद्दे के ऊपर नहीं, मुद्दे पर बहस जरूरी है। यहाँ पर एक शुद्ध वाक्य है, मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है। मानव जो है ईश्वर की सुंदरतम रचना है, ईश्वर की सुंदरतम रचना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो शुद्ध वाक्य इस प्रकार का बन जाता है, यानी कि शुभ शब्द से यहाँ पर नहीं आएगा और डायरेक्ट ऐसा बन जाएगा, और सुंदरतम रत्ना है। इस प्रकार आपको शुद्ध वाक्य देखने को मिलेगा। दिल्ली में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थान हैं, यहाँ पर एक अशुद्ध वाक्य है आपका। और दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थान हैं, यानी कि देखने योग्य, यहाँ पर क्या जरूरत थी देखने योग्य, वह दर्शनीय होता है उसका मतलब ही देखने योग्य ही होता है ना, तो इसमें अनर्थक यूज हुआ है। और जो बनेगा शुद्ध वो आपका दर्शनीय स्थान है, इस प्रकार आपका बनेगा। और मैंने शिमला जाना है, मुझे शिमला जाना है, ये शुद्ध बनेगा। कृपया गंदगी मत कीजिए, कृपया गंदगी न कीजिए, इस प्रकार का आपका ये शुद्ध बनेगा। मत नहीं है, इसमें मत नहीं आएगा, और ना ओनली ना इसमें यूज कर देंगे तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा। वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, यहाँ ये शुद्ध बनेगा। हमारे जो हमारे वाला मकान खाली है, हमारा मकान खाली है, ये आपका ये शुद्ध बनेगा। और देखिए हमारा एक पोजीशन तो वैसे ही आ रहा है ना, हमारे वाला, इसमें इतना डिटेल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जो हमारा मकान डायरेक्ट इसमें पोजीशन शो हो रहा है, मकान का मालिक कौन हमारा है, तो वह अपने आप ही इसमें सेंस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा मकान खाली है, इस प्रकार ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा। माँ दही जमा रही है, यहाँ पर यह अशुद्ध वाक्य है, और शुद्ध बनेगा माँ दूध जमा रही। दही थोड़ी जमाते हैं, दूध को जमाते हैं ना, तभी तो दही बनता है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। और एक है वह आटा पीसने गया है, वह गेहूँ पीसने गया है। यहाँ पर देखिए आटा को थोड़ी पिसाते हैं, हाँ इसमें तो गेहूँ को ही पिसाते हैं ना, तो इस प्रकार आपका रूप देखने को मिल जाता है, और वह शुद्ध वाक्य आपको बन जाता है। गेहूँ पिसाने गए हैं, इस प्रकार देखिए। और बोल तो ऐसे ही देते हो आप, लेकिन वो आपका अशुद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। और इन द फ्यूचर में आप बोलो तो वह गेहूँ पिसाने गए हैं, इस प्रकार ही बोलना आपको। और वो आपका ही हस्ताक्षर है, वो ये आपके ही हस्ताक्षर है, ये आपके ही हस्ताक्षर है, ये आपको ऐसा बोलना है, ये आपका ही, ये नहीं आपके ही हस्ताक्षर है, ये शुद्ध है। मन को लघु मत करो, मन को छोटा मत करो, लघु नहीं होता है, छोटा होता है। और मैं तेरे को मिठाई लाया हूँ, मैं तेरे लिए मिठाई लाया हूँ, यहाँ पर ये शुद्ध बनेगा। और इस पर मेरे पास केवल मात्र 10 रुपये हैं, मेरे पास केवल 10 रुपये, मात्र नहीं होगा इसमें, ऐसा यूज़ नहीं होगा, और ये शुद्ध बन जाएगा। मेरे पास केवल 10 रुपये हैं, इस प्रकार का आपका ये शुद्ध बन जाएगा। जैसा गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना, तो और जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, यहाँ पर ये शुद्ध बन जाएगा। जैसा नहीं बनेगा, जैसा और आपका जितना लिखना होगा तो ये शुद्ध बनेगा, ना जैसा। और एक वाक्य है का, फल कल खरीदे थे वे जो बहुत अच्छे थे, जो फल कल खरीदे थे वे बहुत अच्छे थे, यहाँ पर ये वाक्य शुद्ध बनेगा, ना कि ये। और उसमें अभी बच्चा ही है, उसमें अभी बचपना है, यहाँ पर ये शुद्ध बनेगा। उसमें अभी बचपना है, यहाँ पर ये शुद्ध रूप देखने को मिल जाता है। और वहाँ की तंबाकू अच्छी होती है, वहाँ का तंबाकू अच्छा होता है, वहाँ की तंबाकू अच्छा होता है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाएगा। और सब्जी में हरी धनिया डाली गई, और सब्जी में हरा धनिया डाला गया, यहाँ पर इस प्रकार ध्यान रखना होगा। और इसी प्रकार एक वाक्य आपका है, इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है, इस बात की चर्चा है पूरे मोहल्ले में है, इस प्रकार देखिए इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है, देखिए मोहल्ले में है, इस प्रकार आपको ऐसा लिख देना है, और वाक्य शुद्ध हो गया।
और एक वाक्य है कि गार्गी एक विद्वान महिला थी। गार्गी एक विदुषी महिला थी। विद्वान नहीं होता, विदुषी होता है। और जानता कौन है इस बात को कौन जानता है, यहाँ पर ये शुद्ध बनेगा। बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। बच्चे को प्लेट में थोड़ा ना रखते हैं, बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ, यहाँ पर ऐसा शुद्ध बनेगा। और है पढ़ाई में आलस्यता ठीक नहीं है। पढ़ाई में आलस्य ठीक नहीं है, यहाँ पर ये शुद्ध बनेगा। आलस्यता नहीं बनेगा, ये आलस्यता नहीं, आलस्य ठीक नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध बनेगा। और चोर दंड देने योग्य है। चोर दंड पाने योग्य होता है, देने योग्य नहीं, दंड पाने योग्य होता है चोर। इस प्रकार बनेगा। इस खबर ने मुझे विस्मय कर दिया। इस खबर ने मुझे विस्मित कर दिया, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा बनेगा शुद्ध। और एक जो अगला वाक्य है वह सविनय पूर्वक निवेदन है। सविनय या विनय पूर्वक निवेदन है, यहाँ पर ऐसा बनेगा, ना कि जो सविनय पूर्वक, ऐसा नहीं बनता है। और बनेगा आपको सविनय, या तो आप सविनय लिख दीजिए या विनय पूर्वक लिख दीजिए, तो वो आपका शुद्ध हो जाता है। तो उसे भारी प्यास लगी है। उसे बहुत प्यास लगी है, भारी नहीं होता है, उसे बहुत प्यास लगी है, ये आपका शुद्ध हो जाता है। और ये इधर क्या पे अशुद्ध हो गया। 15 अगस्त को देश गुलाम की दास्ता से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, ये शुद्ध है। और वहाँ बहुत नीची खाई थी। वहाँ बहुत नीची अंदर गहरी खाई थी, नीचे नहीं गहरी खाई थी, यहाँ पर ऐसा गहरी लिखना है, ना कि नीची। तो बहुत गहरी खाई थी, इस प्रकार का आपको शुद्ध वाक्य हो गया। और अगला बात करते हैं इसमें। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, वह नहीं वे जा सकते हैं, इस प्रकार लिखेंगे तो वाक्य शुद्ध बनेगा। इस यंत्र की उत्पत्ति किसने की। इस यंत्र का आविष्कार किसने किया। या उत्पत्ति नहीं, आविष्कार होता है यंत्र का, ये आपको ध्यान रखना। और एक अगला वाक्य होता है वो आपका है, वह है बुद्धिमान। वह बुद्धिमान बालिका है। बुद्धिमान नहीं होता, बुद्धिमती बालिका होती है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। अगला वाक्य है कि महात्मा ने उसे श्राप दिया। महात्मा ने उसे साप होता ना कि श्राप होता है, ये यहाँ पर शुद्ध हो गया। मैं रविवार के दिन मंदिर जाता हूँ। मैं रविवार को मंदिर जाता हूँ। मैं रविवार के दिन नहीं, देखिए यहाँ पर रविवार वैसे ही ऑटोमेटिक दिन का सेंस होता है। रविवार को मंदिर जाता हूँ, यहाँ पर ये बार ऐसा लिखेंगे शुद्ध हो जाएगा। अगर ऐसा लिख देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। वह घास में बैठा है। वह घास पर बैठा है, घास में थोड़ा ना बैठा, वह घास के ऊपर घास पर बैठता है ना। और उसकी जो लिपि हिंदी है तो वो जो होगी वो ऐसे लिख जाएगा। उसकी लिपि है जो देवनागरी होती है, हिंदी नहीं होती है। लिपि हमेशा होती है वो देवनागरी। हिंदी तो एक भाषा होगी ना, तो लिपि आपकी होगी तो वो आपकी देवनागरी होगी। इस प्रकार आप ऐसे लिखेंगे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, देवनागरी लिख देंगे तो। और इसी प्रकार आपका जो अगला है वो है, देखिए 4 बजने को 10 मिनट है, यहाँ पर ये अशुद्ध वाक्य है। वो 4 बजने में 10 मिनट है। को नहीं आएगा इसमें, जब क्या आएगा इसमें में आएगा, ये इस लिखेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। और इस कठिन काम में करने का बीड़ा कौन चबाता है, यानी कौन उठाता है। इस कठिन काम को कौन उठाता है, इस प्रकार लिखेंगे तो आपका शुद्ध बन जाएगा। और व्यक्ति अपनी गरज से नाक घिसता है। व्यक्ति अपनी गरज से नाक रगड़ता है, घिसता नहीं रगड़ता है, इस प्रकार लिखेंगे तो शुद्ध बनेगा। और वायुयान 4 घंटा बाद आएगा। वायुयान 4 घंटा नहीं घंटे बाद आएगा, इस प्रकार लिखेंगे तो शुद्ध बनेगा। पूज्यनीय पिताजी नहीं आए। पूज्य नहीं होता है आपका, यह नहीं बनता है। पूज्य या पूजनीय ऐसा लिखेंगे तो आपका ये शुद्ध रहेगा। और जो आपका एक अगला वाक्य है, चाय बहुत दानादार है। चाय बहुत दानेदार नहीं होते, दानेदार, तो ये सब लिखेंगे शुद्ध हो जाएगा। और कृष्ण ने कंस की हत्या की। कृष्ण ने कंस की हत्या की, यह का शुद्ध है। कृष्ण ने कंस का वध किया। और शीतल आम का रस पीजिए, यहाँ पर अशुद्ध है। और शुद्ध बनाएंगे तो आम का शीतल रस पीजिए, इस प्रकार शुद्ध बनेगा। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। आविष्कार तो यंत्र का होता है ना, तो जो यहाँ पर अमेरिका एक जो वहाँ पर है तो स्थान विशेष है तो वहाँ पर खोज ऐसा लिखा जाएगा। और बात कर लेते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों के बारे में और देखेंगे। अभ्यास प्रश्न, जो आपका पहला अभ्यास प्रश्न है वो आपका है,
देखिए आप, और निम्नलिखित में से आपको शुद्ध कौन सा आपको बताना है, शुद्ध शब्द बताइए आप। तो आपको बताइए आप जो वो आपका निधि, ये शुद्ध शब्द हो गया। अगला बात कर लेते हैं अशुद्ध शब्द हैं इसमें से। जो अशुद्ध शब्द आपको छांटना है तो वो आपका अशुद्ध है वो है रचयिता। ये आपका रचयिता होता है, ना कि रचयिता, ये नहीं होता है, ये अशुद्ध शब्द है आपका। और अगला इसी प्रकार बात कर लेते हैं तो वो आपका है, इसमें निम्न शुद्ध आपको जो शुद्ध बताना है तीसरे में, और वो आपका बनेगा स्वावलंबन, ये आपका शुद्ध है। और इसी प्रकार आपका देखिए आप, जो चौथा प्रश्न है उसमें है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हैं, आपको शुद्ध इसमें से बताना है, और वो आपका बनेगा जगन्नाथ, ये आपका बिल्कुल ही शुद्ध है। और अगला बात कर लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन है वो आपका अशुद्ध शब्द है, इसमें से आपको अशुद्ध बताना है पांचवें में, तो वो आपका पुनर्जय, इस प्रकार ये अशुद्ध है। और आज गर्म लू चल रही है, वाक्य में आपको अनावश्यक शब्द में बताना, अनावश्यक शब्द इसमें से कौन सा यूज़ हुआ है, तो आपको देखिए छठा में, तो वो है गर्म। यहाँ पर देखिए आज गर्म, अगर लू वैसे भी गर्म ही होती है ना, तो आप गर्म ऐसे दो बार यूज हो गया ना, गर्म गर्म, लू भी गर्म और गर्म भी गर्म, तो दो बार ऐसे नहीं, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे लिखे गए, तो अनावश्यक इसमें गर्म है। और अगला बात कर लेते हैं, तो सातवां प्रश्न अपना है वो आपका है, और वो है सातवां प्रश्न है, देखिए गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, वाक्य में दोषपूर्ण शब्द है, दोषपूर्ण शब्द इसमें से बताना है आपको, तो वो है आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद है ऐसा नहीं लिखा जाएगा, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, वाक्य किस प्रकार के दोष को दर्शाता है, यहाँ पर आपको बताना है, तो वो आपका होगा मुहावरे का दोष होता है, यानी कि पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, इस प्रकार यहाँ पर जो ये आपका जो मुहावरा है उसमें सही प्रयोग नहीं करके इसका नहीं अर्थ का इसमें चेंज कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं निरर्थक नहीं होता है इसमें। तो इस प्रकार आपने बात की आज शुद्धिकरण के बारे में, वाक्यगत शुद्धि, और इससे पहले वीडियो हमने बनाया वो शब्दगत शुद्धिकरण के बारे में, और वो सब वीडियो अगर आप हिंदी, अगर राजस्थान एसआई, रीट, पटवार, कोई भी एग्ज़ाम हो, आरएस का एग्ज़ाम, किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको आसान वे में और अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए। और फिर भी कोई भी आपका कोई डाउट है या कोई संशय है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और यथासमय हम आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी अगर हिंदी के, अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनमें हिंदी की अगर जो इनकी रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफ़िल करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत।